पीएमएस मतलब होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। ये एग्जैक्टली क्या होता है? एक्टिवेट कराते हो कोई भी ब्रोकर या कोई एक्सपर्ट या कोई रजिस्टर एनालिस्ट होते हैं, रजिस्टर्ड पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, आप उनके तरफ अपने फंड्स देते हो और उनके तरफ से आप आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो। ये म्यूचुअल फंड का थोड़ा ऊपर का तरीका है। इसके एडवांटेज क्या होते हैं? एक प्रोफेशनल मैनेजर होता है जो आपको अलोकेट किया जाता है, या फंड्स का या पीएमएस का हेड होता है, वो खुद मैनेज करता है और उसका स्कोप जो है वो रिस्क हाई लेवल पे एडजस्ट करता है। जैसे रिसेंटली अगर आप देखोगे कि स्टील्स बहुत चल रहे हैं, एफएमसीजी चल रहे हैं, जैसे मैंने ग्रुप में बताया था कि शुगर चलेंगे, रेडीमेड क्लोथ चलेंगे, और इलेक्ट्रिक आइटम चलेंगे, ऑटोमोबाइल चलेंगे। तो ये जो आइडियाज़ होते हैं ये इमीडिएट इंप्लीमेंट करने में पीएमएस का काफ़ी अच्छा सपोर्ट होता है। उनका काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि उनको पता होता है ये सेक्टर चल रहा है तो यहाँ से फंड्स निकालो और इस सेक्टर में डालो ताकि ज़्यादा अच्छा रिटर्न आपको आए। ये पीएमएस का मेन पर्पज़ होता है। अब इसमें पीएमएस की मेन स्ट्रेटजी क्या होती है, जो मैंने सेकेंड वेबिनार में बताया था। हर कोई स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में होता है। लार्ज कैप हमेशा डिफेंसिव होते हैं करके लार्ज कैप में तो लोग होते ही हैं। स्मॉल कैप और मिड कैप एक ऐसे सेक्टर है जहाँ पे फास्ट रिटर्न के उम्मीदें ज़्यादा होती है और वहाँ पे माशाल्लाह रिजल्ट भी ज़्यादा फास्ट आता है। और वो लोगों के पास दो स्ट्रेटजीज होती है, एक होती है एक्टिव स्ट्रेटजी, दूसरी होती है पैसिव स्ट्रेटजी। पैसिव स्ट्रेटजी मतलब वो डिफेंसिव स्टॉक खरीदते हैं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, आईटीसी है, ऐसे कुछ स्टॉक है जो वो लोग खरीद के रखते हैं जिसमें गिरावट के चांसेस बहुत कम होते हैं। वो स्टॉक चलते सुस्त हैं पर जब भागते हैं तो ज़ोर से दौड़ते हैं। वो स्टॉक्स को वो लोग पैसिव स्ट्रेटजी में डालते हैं। और एक्टिव में जो अभी चल रहा है, जैसा अभी लैंड बैंक का कुछ न्यूज़ आया तो उसमें जितने भी सेक्टर्स को बेनिफिट मिलेगा, रियल एस्टेट, स्टील, टाइल्स, तो वो लोग उस सेक्टर में ज़्यादा जाते हैं। तो उसमें वो एक्टिव रहते हैं कि फिलहाल गवर्नमेंट का इंक्लिनेशन कहाँ है, वहाँ पे सपोर्ट करने के लिए वो लोगों का अलोकेशन वहाँ पे मूव होता है। और इसमें आप अगर कुछ उनको ऑप्शंस दो तो यहाँ पे वो मॉडिफाई कर सकते हैं, जो म्यूचुअल फंड में नहीं होता। जैसे आप शरिया कंप्लाइंट है, उनको बोल सकते हो कि एंटरटेनमेंट मत देखो, होटल मत देखो, सिगरेट, अल्कोहल, जुआ, ये ऐसे सेक्टर वाले स्टॉक्स को मत मेरे पोर्टफोलियो में इन्वॉल्व करो। तो माशाल्लाह वो लोग इस चीज़ों से अवॉइड करते हैं। वो लोग आपके प्रेफरेंसेस को भी वैल्यू देते हैं, ऑफकोर्स, बिकॉज आपके पैसे लगे हुए रहते हैं। अब इस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज का बेनिफिट क्या होता है? क्या टैक्स बेनिफिट होता है इसका? बिल्कुल भी नहीं। जो स्टॉक मार्केट में आपको कैपिटल गेन लगता है आफ्टर 1 ईयर, प्रॉफिट ऑन 1 लाख जो टैक्स लगेगा, इसमें भी वही लगेगा। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? जैसे कि मैंने बताया कि प्रोफेशनल एडवाइज़र होता है या प्रोफेशनल मैनेजर होता है जो सारा कुछ एडवर्सली और ड्रास्टिकली डिसीजंस लेते हैं कि कुछ सेक्टर जो चलने वाले होते हैं उनको इंटरनल न्यूज़ होता है, मार्केट न्यूज़ होता है, या स्ट्रेटेजिक एनालिसिस होता है, टेक्निकल एनालिसिस होता है। उस बेस पे से वो लोग फंड को अलोकेट रीअलोकेट करते रहते हैं और आपको उसका पूरा अपडेट आते रहता है। ऐसा नहीं है कि आपको अंधेरे में रखा जाता है, प्रॉपर सब कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। अब इसमें पीएमएस में इन्वेस्ट कौन कर सकता है? पीएमएस में इन्वेस्ट वो करते हैं, सपोज आप अगर आउट ऑफ कंट्री जा रहे हो, ऑन साइट प्रोजेक्ट पे जा रहे हो, आप कुछ वहाँ से नहीं चेक कर सकते, या कुछ और भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप 1.5, 2 साल, 4 साल आप मार्केट में नहीं रह सकते, बट आपको मार्केट का बेनिफिट उठाना है, तो आप आपके पैसे उठाते हो और पीएमएस को देते हो। क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक ही शरिया कंप्लाइन है और उसमें भी कभी कभी ऊपर नीचे होने के चांसेस रहते हैं, तो हम पीएमएस में दे सकते हैं। ये पीएमएस का बेनिफिट है और हम उसको अकॉर्डिंग टू आवर नीड हम गाइड कर सकते हैं। अब इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है क्या पीएमएस में? जहाँ पे भी स्टॉक मार्केट ये वर्ड आया वहाँ पे रिस्क होता ही है। और रिस्क ये होता है कि आपके प्रॉफिट और लॉस की कोई गारंटी नहीं लेता, क्योंकि मार्केट इतना वर्सटाइल है कि कोई बता नहीं सकता कि कब किस न्यूज़ पे बढ़ेगा या गिरेगा। ये इस चीज़ होती है, इसलिए बिल्कुल ये भी रिस्की है, इस पर भी टैक्स लगता है, बट इसके बेनिफिट्स थोड़े से ज़्यादा है ओवर टू अ म्यूचुअल फंड। इसके लिए पीएमएस एक अच्छा कंसेप्ट है। बट उस चीज़ में भी बहुत ज़रूरी चीज़ चेक करने की क्या होती है कि हम लोग किसको दे रहे हैं, उसका फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ फ़ी स्ट्रक्चर में ही बहुत कुछ उथल पुथल होती है कि एंट्री लोड हमेशा लगता है, जो म्यूचुअल फंड में भी आपको लगेगा। फिक्स्ड मैनेजमेंट फ़ीस भी होती है, प्रॉफिट बनाओ या लॉस बनाओ, वो अपना परसेंटेज वो लोग तुम्हारे जो फंड अलोकेट किए हुए उसमें से डिडक्ट करते ही हैं। और प्रॉफिट शेयरिंग होता है। अब उसमें प्रॉफिट शेयरिंग जो बेसिक कंसेप्ट ये होता है ना, प्रॉफिट शेयरिंग आप फ्री पकड़ लो। मान लो आपने 100 रुपीज़ कमा लिया, उसमें से उन्होंने 20 रुपीज़ भी ले लिए ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लॉस है तो वो लोग नहीं लेते क्योंकि ऑलरेडी फिक्स मैनेजमेंट फीस में से डिडक्ट किया हुआ रहता है। तो प्रॉफिट शेयरिंग ये थर्ड पॉइंट जो है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लोग इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, बट अगर आप प्रॉफिट बना रहे हो ना फ़र्क नहीं पड़ता। तो प्रॉफिट शेयरिंग इज ऑलवेज अ गुड कंसेप्ट। तीसरी चीज़ भी इसमें देखनी ये होती है कि रिस्क एडजस्टमेंट वो फंड मैनेजर है, पोर्टफोलियो मैनेजर कैसे करता है। इस चीज़ का आपको आइडिया होना चाहिए कि कितना स्मार्ट है, उसने खुद ने क्या किया है, उसका खुद के रिटर्न्स क्या है। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि टेबल पे दिखा रहा है और फिर लोगों को इंप्रेस कर रहा है एंड देन आपके फंड्स लेके कुछ उल्टा सीधा कर रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसमें ये आता है कि क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर, उसने आज तक कौन कौन से लोगों के पोर्टफोलियो मैनेज किए हैं, कहाँ कहाँ किस किस कंपनियों के साथ उसका एसोसिएशन है और कितना लोगों ने उस पर भरोसा किया है। ऐसा नहीं होता कि अभी सब जो आपके कोई दोस्त है उसके बेटे ने शुरू किया, कोई पप्पू मुन्ना या ऐसा किसी ने स्टार्ट किया, तो वो फंड मैनेजर, वो पीएमएस नहीं होता, वो प्रॉपर रेसिपी टू डिजास्टर होता है। तो इस चीज़ का भी पूरा ख्याल रखना होता है।
दूसरा होता है ट्रांसपेरेंसी। कभी कभी आप उसको बोलते हो कि ठीक है होटल के स्टॉक मत लो, ये मत लो, वो मत लो, पर कभी कभी वो लोग उस तरफ घूम जाते हैं, तो वो क्यों गया इसका भी डिटेल एक्सप्लेनेशन उसने देना आना चाहिए, या उसने आपको बताना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए उसने कुछ लेके रखा है, आपको वो डिटेल आए नहीं, और जब आप लॉगिन करके चेक करते हो तो उसमें वो आपको दिखता है। पीएमएस का भी बिल्कुल ट्रेडिंग अकाउंट की तरह होता है, आप उसमें लॉगिन कर सकते हो, उसने क्या खरीदा है, आपके अकाउंट में क्या है, ये आप पूरा ट्रैक कर सकते हो। बट नॉर्मली ऐसी चीज़ होती है ना, पीएमएस वो करते हैं जिनको लॉगिन करके चेक करना नहीं होता, जिनको लमसम पैसे दे दिए, रिटर्न के लिए वो लोग राह देखते हैं, जो रिटर्न आता है उस पर टैक्स भर देते हैं और आगे प्रोसेस कर देते हैं। यही नॉर्मली पीएमएस का मेन कंसेप्ट होता है। इसीलिए लॉगिन का वगैरह वो तो सिर्फ आपके एक ट्रांसपेरेंसी के लिए होता है, बट वो होना ज़रूरी है। अगर वो ऑफर नहीं करता है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है। उसका खुद का अगर पोर्टफोलियो वो आपको नहीं दिखा रहा कि उसने क्या, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, तब भी प्रॉब्लम है। रिस्क एडजस्टमेंट का उसका अगर डिसीजन लेने में टाइम लगाता है, दैट इज़ ऑल्सो रिस्क। और फी स्ट्रक्चर अगर उसका हैवी है, तब भी आपको उस चीज़ में ज़रूर सोचना चाहिए। ये पीएमएस के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिसको कंसिडर करके ही आपको आपके फंड अलोकेट करने चाहिए। अब ये सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है और आप मेरे को आपके इस बेस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।